Assalamualaikum. My name is Moon and welcome back to my channel. I'm a second year MBBS student at SMC Karachi, and today in this video I'm going to tell you about how to prepare for physics and chemistry for MDCAT. So let's get to the physics first. So I have divided the things into three parts. So the first thing that we're going to discuss about the physics is the sources, कि हमें कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और कौन कौन सी सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए MDCAT के लिए. और सेकंड थिंग का स्टडी मेथड, कि बेसिकली हमने फिजिक्स को पढ़ना कैसे MDCAT के लिए, लाइक प्रॉपरली एक टॉपिक को किस तरह पढ़ेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज द सोर्सेज फॉर लाइक MCQs practice and all. Thing that we have to discuss is the sources that you should use, like the bookish sources या पेपर वाली sources जो कि आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए. तो for like सिंध बोर्ड आई वुड से आप अपनी प्रोवेंस की यूज़ करो. फॉर फेडरल आई वुड से अपनी यूज़ करो. पंजाब के लिए सब अपनी बुक यूज़ करो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि फिज़िक्स के लिए हमें इतनी एक्स्ट्रा जो है वो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है. अपनी ही बुक बहुत मोर एंड इनफ होती है, क्योंकि इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर उस टॉपिक पे आपको कमांड है ना, इट डजेंट मैटर कि वो आपने सिंध बोर्ड से पढ़ा है, वो आपने फेडरल से पढ़ा है, आपने कहाँ से भी पढ़ा है, इट डजेंट मैटर. बट यू नो कि फॉर बायोलॉजी इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किए हुए होते हैं बायो के अंदर, स्पेसिफिकली इन द फेडरल बोर्ड बुक. तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है वो फेडरल बोर्ड के लिए बायोलॉजी की बुक भी यूज़ करें. बट फॉर फिजिक्स आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मोर इनफ हैं सिर्फ उस टॉपिक के लिए. तो आप सिर्फ अपनी प्रोवेंस की बुक पे स्ट्रिक रहें. और सेकेंडली योर नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. जो कि आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, जो आपकी नोटबुक है या आपकी कोचिंग के नोट्स हैं या आपकी अपनी कोई कॉपी वगैरह है, उनको ज़रूर संभाल कर रखें. और यानी कि दीज आर द लाइक द मेन सोर्सेज. ओके, थर्ड थिंग दैट आई रिकमेंड इज यूज़ योर फार्मूला बुक. What is this formula book? Okay, I don't know कि most of the people already know this या नहीं, या फिर आप लोग ये करते हैं या नहीं. But what I do is कि मैं इवन तो जब मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी थी, तो मैं क्या करती थी कि एक चैप्टर में मैंने पढ़ा. फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपनी एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी. उस नोटबुक के अंदर मैंने लिखा हुआ था स्टार्टिंग पे ही कि दिस इज़ द फार्मूला बुक, और उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेडिंग डाली और उसके नीचे ना यानी कि स्टार्टिंग से ही सारे फार्मूला लिखने शुरू कर दिए, लाइक कूलम्स लॉ, लाइक गॉसेस लॉ के सारे फार्मूलाज, और इस तरह करके सारे सीक्वेंस से मैंने लिखे हुए थे. और तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपने अलग से नोटबुक लेनी है और उसके अंदर आप लोगों ने चैप्टर वाइज जो है वो फार्मूलाज नोट डाउन कर लेना, और उसको आपने बोला है दिस इज़ द फार्मूला बुक. क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि फिजिक्स का जो मेजर पोर्शन होता है, लाइक मेजरली जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, टोटली कॉन्सेप्चुअल है. और लाइक फार्मूला ज़्यादा होते हैं, और फार्मूला अगर आपको आते हैं तो फिर तो न्यूमेरिकल्स तो आप बहुत आसानी से कर लोगे. तो आई थिंक सो कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज. फार्मूला बुक इज़ द मस्ट. आप लोगों को फार्मूला बुक ज़रूर बनानी है, दैट इज़ रियली हेल्पफुल. और आप लोगों ने सिर्फ ये स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बनानी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बनानी है, और एक ही बुक में आराम से सब कुछ हो जाएगा. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एंड मिनट के रिवीजन के लिए ये फार्मूला बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतना क्विक रिवीजन होता है ना. तो लेट्स गेट टू द सेकंड थिंग, दैट इज़ द स्टडी मेथड ऑफ फिजिक्स. कि हम फिजिक्स को बेसिकली पढ़ेंगे किस तरह. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ें, तो उसको हम किस तरह पढ़ेंगे. यू ऑलरेडी नो कि हमने ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है और हमें ऑलरेडी आता है. हम बिल्कुल डम नहीं है, हमें आता है. सही. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने नोट्स निकालेंगे. अपने नोट्स निकाले, हमने उसके अंदर मार्किंग कर ली सिलेबस की PMD से, क्या चाहिए आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है, हम लोग तो सबको मार्क करते जाएंगे. जब वो सारे मार्क हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो नोटबुक है, ये नोट्स है हमारी, कॉपी है, उससे वो पूरा रिवीजन कर लेंगे. यानी कि हमने अपनी पुरानी जो मेमोरी थी इंटर रिलेटेड, वो हमने वापस से जो है वो हम ले आए हैं. अब हमने वहाँ से रिवीजन कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि जो फार्मूलाज हमने साथ साथ पढ़े होंगे, हमारे पास फार्मूला बुक तो है, हमने साथ साथ नोट डाउन कर लिए थे. अब हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स सिर्फ देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किस तरह किए थे. फॉर एग्जाम्पल लाइक नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, आप लोगों को पता है MDCAT के न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं FSC के न्यूमेरिकल्स से, क्योंकि FSC के न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है और MDCAT के अंदर नहीं होता. तो MDCAT वाले थोड़े से शॉर्ट वाले होते हैं और FSC के अंदर तो थोड़े से लॉन्ग होते हैं. लेकिन फिर भी आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है कि किस तरह हमने टेक्निक यूज़ की थी उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों को नो हाउ हो जाए और आइडिया हो जाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये तो हो गया पहला रिवीजन. इसके अंदर आपको नोट्स भी आप लोगों ने पढ़ी, आपने बुक भी पढ़ी, साथ में आपने फार्मूला बुक भी बना ली. मैंने इसलिए उस बंदे के लिए बताया है जिसने फार्मूला बुक नहीं बनाई हुई, यानी कि उसने चैप्टर पढ़ा, नोट्स से पढ़ा, बुक से पढ़ा, और उसके बाद उसने फार्मूला बुक
इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे फॉर्मूलाज एक साथ नोट डाउन कर लिए। अब हम आते हैं सेकेंड रिवीजन की तरफ, यानी कि आप लोगों ने पूरी फिजिक्स एक दफ़ा रिवीजन कर लिया। अब हम सेकंड रिवीजन करें, तो हम सेकंड रिवीजन किस तरह करेंगे? सेकंड रिवीजन में आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। आप लोगों ने सिर्फ जो है अपनी पहले फार्मूला बुक रिवीजन करेंगे, यानी कि अपने फार्मूला बुक से रिव्यू कर लिया। फिर आप लोगों की मर्जी है कि आपको बुक ज़्यादा कन्वीनियंट लगी है या नोट्स। ठीक है, फॉर मी मुझे नोट्स ज़्यादा कन्वीनियंट लगे थे। मुझे फील हुआ था कि मेरे नोट्स में मोर इनफ लिखा हुआ है कि मैं बुक रीड ना करूँ, तो मैं सिर्फ नोट्स रीड करती थी। नोट्स रीड करके मैं फार्मूला बुक को पूरा अच्छे से रिवीजन करती थी फार्मूला बुक का, क्योंकि फार्मूला बुक के अंदर ही पूरे टॉपिक का जो है वो निचोड़ कहेंगे, एक तरह का निचोड़ होता है पूरा फार्मूला बुक के अंदर। और आई फील लाइक कि जब मैं रीड कर रही होती थी सेकंड रिवीजन में, तो मुझे होता था अच्छा ये पॉइंट में फार्मूला बुक में लिख लेती हूँ, अच्छा ये यूनिट में फार्मूला बुक में लिख लेती हूँ। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो फार्मूला बुक के अंदर लिख सकते हैं। वो फार्मूला बुक हम किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं, ताकि हमारा अच्छा से रिवीजन हो सके। अब आते हैं हम थर्ड रिवीजन की तरफ कि थर्ड रिवीजन हम बेसिकली किस तरह करेंगे। तो थर्ड रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट यू यूज ओनली फार्मूला बुक। उसके बाद आपने फिजिक्स को नहीं देखना है, आपने क्या यूज़ करनी है? सिर्फ फार्मूला बुक उठानी है, उसको खोलना है, उससे रीड करना है। धड़ाधड़ फिजिक्स हो गया, धड़ाधड़ सेकंड चैप्टर हो गया, धड़ाधड़ ये सब इतना जल्दी और इतना क्विक रिवीजन होगा ना, एक दिन में बाय वर्ड आपको पूरा फिजिक्स का जो है वो रिवीजन हो जाएगा। हमारा थर्ड रिवीजन हो चुका था। सम ऑफ द स्टूडेंट्स फील लाइक कि हमारा जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना वो फिजिक्स है, और कुछ बच्चे जो होते हैं मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था ना MD कैट के ड्यूरेशन के अंदर वो फिजिक्स था। मुझे बहुत पसंद है फिजिक्स, और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और बायो तो आपको आती ही आती है। इट्स लाइक बिल्कुल वो सिंपल लाइंस होती हैं, तो वो तो आपको आती होती, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो थोड़ी फिजिक्स में करनी पड़ती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपको आ जाए ना तो वो बहुत अच्छी से हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ना, जो कि मुझे यानी कि फिजिक्स पसंद थी जिस वजह से, वो फार्मूला बुक, क्योंकि मैंने फार्मूला बुक में काफ़ी मेहनत की हुई थी। और तो अगर आप लोग भी करेंगे तो आई वुड से कि फिजिक्स भी MD कैट के लिए आपका जो है वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द थिंग इज़ कि अब हम स्टडीज तो कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन हमने कर लिया। और लाइक थर्ड रिवीजन में आई सेड कि आप लोगों को सिर्फ फार्मूला बुक यूज़ करनी है। बट फॉर द स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स फील लाइक कि यार हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक मुझे इतना इनफ है, और मेरी फार्मूला बुक में इतना इनफ लिखा हुआ है कि अगर मैं सिर्फ उसको रीड करूँगी ना तो मेरा हो जाएगा सही। लेकिन यू फील लाइक कि नहीं यार फिजिक्स जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरा सबसे जो है वो वीकेस्ट सब्जेक्ट है, और क्योंकि बंदे को पता होती है अपनी कमजोरी का। तो आई फील लाइक कि आपको फिर दोबारा से जो है वो अपनी नोटबुक पढ़नी है, फिर आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी कि अपने नोट्स में से पढ़ो, और फिर जो है वो फार्मूला बुक से रिवीजन करो। टोटली अप टू यू, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बंदे को अपना पता होता है। आप माने ना माने, बंदे को अपना पता होता है कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में से वो टॉपिक थोड़ा सा कच्चा आता है, और ये वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी कम आती है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। आप लोगों ने वो फोकस करना है, आप लोगों ने देखना है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने एक अलग से रजिस्टर बनाना है, उसके अंदर आप लोग जो है वो साथ साथ अपनी मिस्टेक्स लिख रहे होंगे। लाइक अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, या आप लोग कुछ भी आप लोग कर रहे हैं और यू फील है कि यार ये टॉपिक मुझे थोड़ा थोड़ा कम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं और यू फील लाइक कि यार मुझे तो जो है रेसिस्टर वाला टॉपिक थोड़ा कम का आता है, तो आप लोग क्या करो, उस बुक में रेसिस्टर लिख देंगे और फिर उसका रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन के बाद भी आप जब MCQ सॉल्व करेंगे, यू फील लाइक कि यार इसकी मेरी फिर भी मिस्टेक आ रही है, फिर आपने तो बोलना है कि अच्छा मुझे इसको दोबारा से रिवीजन करना है, क्योंकि बंदे को अपना पता होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। तो आप लोगों ने ऐसे मत सोचना कि यार मुझे ये नहीं आता तो पता नहीं कब करूँगी मैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। डोंट फील लाइक दैट। आपको करना है और आज ही करना है। आपको आज फील हो रहा है कि मुझे टॉपिक नहीं आता, उसी टाइम बैठो और उसको प्रॉपरली कंप्लीट करो, और जो है एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ अब तो ये हो गया, अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मेरा। तो वो टेंशन फ्री होता है, आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा कम होगी इससे। नेक्स्ट थिंग इज MCQs प्रैक्टिस। अब हम लोगों ने सोर्सेज देख लिए, हम लोगों ने देख लिया कि पढ़ना किस तरह, हमने पूरा पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम देखेंगे कि भाई MCQs की प्रैक्टिस तो हमने की नहीं, तो व्हाट आर द सोर्सेज के हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज से इफ़ यू आर फ्रॉम सिंध बोर्ड यूज़ मैडेंगल, और अगर आप जो है वो पंजाब से हैं तो सईद MD कैट यूज़ करें, उसके अंदर केप स्टार्स और इस सब के बहुत अच्छे से MCQs हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग आई वांट टू से कि मैं जो अब वो सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। आई डोंट नो कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मैंने ये वीडियोज़ अपलोड की होंगे नहीं की होंगी, और अगर की है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल दूँगी, यानी कि चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो। उसके अंदर व्हाट आई एम गोना डू इज़, पहले मैं फार्मूला बुक दिखाऊँगी, फार्मूला
बुक से हम फार्मूलाज लर्न कर लेंगे। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये सारे फार्मूलाज हैं और वो सब एक साथ होंगे, वो सब एक साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो हम सारे सॉल्व करेंगे, लाइक ऑल चैप्टर वाइज फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ। आई एम गोना डू दैट। और अगर ये यानी कि होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एंड अगर नहीं होगा तो सून आई एम गोना अपलोड दैट। तो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताई हैं। एक सोर्सेज हो गए के मैरेंगल एंड द बुकिश, कोई भी आप बुक की भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं कि अकेडमी की नोट्स हैं या कुछ भी। आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप लोग क्या करें, चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जब चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे ना आपको पता लगेगा कि अच्छा मेरा जो ये वाला चैप्टर है थोड़ा सा वीक है, मुझे ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं आता। और इसमें आपको अपना पता लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि मुझे कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता। हम MCQ प्रैक्टिस इसीलिए तो कर रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू से कि आई सेड के कुछ सब्जेक्ट्स है वो बंदों के वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा केमिस्ट्री था तो मैं केमिस्ट्री डेली पढ़ती थी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको यानी कि फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसकी फिजिक्स जो है वो बहुत वीक है, और यानी कि यू फील लाइक यार मैंने तो पढ़ा भी है, नोट्स में से भी पढ़ा है, बुक से भी पढ़ा है, फार्मूला बुक भी बना ली, लेकिन फिर भी मेरे MCQs रॉन्ग हो रहे हैं। तो वट यू नीड टू डू, तो आई वुड सजेस्ट कि वट यू नीड टू डू इज आप उसको डेली पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप आज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो एक दिन आपने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, तो अगले दिन आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होगे ना तो आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है। एक दिन आपको 3 घंटे लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन करने में, लेकिन जब दूसरे दिन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक साथ कर लोगे, उसके बाद जब थर्ड डे होगा, थर्ड डे आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी करोगे, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करोगे और अगला चैप्टर भी करोगे जो कि आपने किया होगा। और आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो नोट्स में से भी करो, आप फार्मूला बुक रिवीजन कर लो, आपकी मेमोरी वापस आएगी और आप बार बार जो चीज़ें रिकॉल करते हो ना वो आपकी जो है वो यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाती है और उसको मेमोराइज करना बहुत आसान होता है और वो चीज़ों को पेपर में जो है वो यानी कि आपके दिमाग में आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आई वुड से बहुत अच्छे से मेमोराइजेशन होगी इस तरह से, तो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दैट। That's it for but if you do have any questions regarding the physics or like chemistry, then you can ask in the comment section or anything. And don't forget to follow me on Instagram. This is my Instagram page and don't forget to follow me there. And a lot of content is coming, and if you feel like you do have a suggestions, तो आप comment कर दें. I would definitely gonna make a video on that topic.